तो मंदिर में नमाज होती है तो मस्जिद में पूजा होगी, तभी भाईचारा बढ़ेगा। हाथ में 80,000 का फोन, पैर में 10,000 का जूता, मुझे भी ऐसी गरीबी चाहिए भाई, लाके दे दो। 26 लाख की गाड़ी नीचे। हाँ, मुझे भी गरीबी चाहिए ऐसी। और जेएनयू के हिसाब से तो मैं तो बच्चा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, तो उसके हिसाब से बच्चा हूँ, मुझे भी अभी 45 साल तक इंतजार करना चाहिए। तो बाकी तो यही होता है कि भैया हम डरे हुए हैं। और बॉलीवुड वालों का, शाहरुख खान को डर लगता है, उनकी वाइफ को, आमिर खान को डर लगता है, और नसरुद्दीन शाह के लड़के को डर लगता है, हामिद अंसारी को डर लगता है। हामिद अंसारी बताइए, उपराष्ट्रपति को डर लगे। अरे भैया, जो इस देश के साथ, मैं हिंदू हूँ, अगर मैं इस देश के साथ गद्दारी करूंगा तो मुझे भी बम मार के उड़ा दो। और जो कहते हैं कि इस देश में डर लगता है, तो भैया मैं आपके चैनल से बात कह देना चाहता हूँ कि मैं उनके टिकट का सारा बंदोबस्त कर रखा हूँ। जिसको इस देश से डर लगता है, मैं पीयूष इस बात को आपके मीडियम चैनल से ऐलान करता हूँ, मेरे बता दो, मैं टिकट का पैसा देता हूँ, चले जाओ। जाकर लोग योगी जी के पैरों पर गिरे हैं कि भैया माफ कर दो, मैं गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई। गोली मारो गद्दारों को। गद्दार कौन है? मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो नहीं डर लगता है। मुझे क्यों गोली मारेगा कोई? केजरीवाल ने नाबालिग बलात्कारी था, हत्यारा था वो एक लड़का, निर्भया का सिलाई मशीन और 5 लाख रुपया दिया था। तो क्या इस लड़के को भी नाबालिग है सिलाई मशीन और 5 लाख रुपया मिलना चाहिए? क्या केजरीवाल तो जिम्मेवार नहीं है? ये भी हमें देखना पड़ेगा। आपको पता है वो जावेद अख्तर है, उसका बेटा सीए के विरोध में बम्बई में घूम रहा था, लोग पत्रकार गया, जहाँ क्या हो गई, तो मुझे नहीं पता क्या हो गई, लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ जी, मैं भी जा रहा हूँ जी। देखिए, जो बॉलीवुड है वो पूरी तरह से बदनाम है। उसका कश्मीरी पत्थरबाजों के लिए दिल धड़कता है, जो हमारे सेना पर पत्थरबाजी करते हैं। वो कहते हैं कि मासूम है, भटके हुए नौजवान हैं, गलतियां हो जाती हैं, अब वही सेना ठोक देती है तो मानव अधिकार वाले छाती पीटते हैं। क्या हो गया? अरे होना क्या, उनका गला काटो, क्योंकि देश की सेना के साथ कोई समझौता नहीं। और दूसरी बात, जो देश में गोडसे की बात होती है और देश में जो कांग्रेस पार्टी कहती है सेकुलरिज्म की बात, तो सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। आप एक बात बताओ, मंदिर में पूजा हो सकती है तो मंदिर में नमाज हो सकती है तो मस्जिद में पूजा होगी, तभी भाईचारा बढ़ेगा। ऐसे भाईचारा नहीं बढ़ता है। अब मैं भाईचारे के लिए छाती पीटता रहूं और कोई आके पीछे से कुछ और कर दे। और दूसरी बात रही कन्हैया कुमार जैसे लोगों की, हाथ में 80,000 का फोन, पैर में 10,000 का जूता, मुझे भी ऐसी गरीबी चाहिए भाई, लाके दे दो। 26 लाख की गाड़ी नीचे। हाँ, मुझे भी गरीबी चाहिए ऐसी। और बात रही, देखिए इस देश में कई लोग गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हैं, करते कुछ नहीं है। 45 साल के हो गए, पढ़ते हैं। और जेएनयू के हिसाब से तो मैं तो बच्चा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, तो उसके हिसाब से बच्चा हूँ, मुझे भी अभी 45 साल तक इंतजार करना चाहिए। ये लोग ऐसे हैं ना कि जिस देश में खाते हैं उसी देश में छेद करते हैं। इनके लिए दर्द कहाँ होता है? इनके लिए दर्द कोई एक हिंदू मर जाएगा नहीं होगा। आप कहते हो गोडसे की बात, आप 12 बजे याकूब मेमन के लिए किस बेस पे कोर्ट खुलवाते हो? आप एक आतंकवादी के जनाजे में लाखों लोग जाते हो, फिर कहते हो कि सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यहाँ किसी मुसलमान से कोई द्वेष नहीं है, या कोई यहाँ आप इतने सारे लोग खड़े, क्यों नहीं कोई अब्दुल कलाम सर पर अंगुली उठाता है? नहीं उठा सकता है। सबसे ज्यादा सम्मान उनका हिंदू करता है, ठीक है। और मैं तमिलनाडु में एक गांव में फंसा था, किस केस में? गौरक्षा की केस में। हम लोग सिर्फ समझाने गए थे, हम लोग की जान बच गई, वही बड़ी बात। अगर वहाँ पुलिस नहीं आई होती तो ठीक है। तो वहाँ अब जब हम लोगों ने बोला कि हम लोग कलाम सर के उस पर काम करते हैं, बोलते हैं हम कलाम सर को नहीं जानते हैं। बताओ। और ऐसे उस गांव में बोलते हैं, मुस्लिम बाहुल्य गांव, माई एक्सपीरियंस, रामेश्वरम से 80 किलोमीटर पहले। वहाँ क्या बोलते हैं कि नो यूपी, नो राजस्थान, ओनली फॉर तमिल अलाउड। ये कैसे हो सकता है हिंदुस्तान में? ये जो भावनाएं भड़काई जा रही हैं लोगों के प्रति, और लोग कह रहे हैं कि हिंदू ये, हिंदू वो, तमाम तरह की बातें। तो अगर इस देश में आप पूरे वर्ल्ड वाइड उठाकर देख लो, इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है तो और धर्म सुरक्षित हैं। नहीं तो आप सऊदी में भी देख लो, ईरान में भी देख लो, सीरिया में भी देख लो, हर मतलब पड़ोसी में भी देख लो कि क्या वहाँ हिंदू सुरक्षित है, क्या वहाँ सिख सुरक्षित नहीं है। ये हिंदुस्तान है और यहाँ सबको स्वीकारा गया। और आपको एक चीज़ बताऊँ, कुरान में एक पहली आयत में कहा गया कि अहदिना सिरातल मुस्तकीम। आई एम हिंदू बट मैं रीड किया हूँ, सीधे रास्ते पर चलो जिनसे अल्लाह खुश होता है। शाहीन बाग में कितने लोगों को दिक्कत हो रही है, और यहाँ तक की बात स्वयं रसूल ने कही है कि आप किसी को डिस्टर्ब किए कोई काम कर सकते हैं। अगर आपके आंदोलन से कोई प्रभावित होता है तो आप शरीयत के खिलाफ भी हो। ये चीज़ें लिखी है, तो कौन पालन करता है?
तो बाकी तो यही होता है कि भैया हम डरे हुए हैं। और बॉलीवुड वालों का शाहरुख खान को डर लगता है, उनकी वाइफ को, आमिर खान को डर लगता है, और नसरुद्दीन शाह के लड़के को डर लगता है, हामिद अंसारी को डर लगता है। हामिद अंसारी। बताइए, उपराष्ट्रपति को डर लगे, अब उसका क्या कहा जाए? तो क्या वैसे लोग देश में रहने लायक है? तो तब डर नहीं लग रहा था। सीट पे बैठे हो, अभी भी सिक्योरिटी है, तो आपको डर लग रहा है, छाती पीट रहे हो। और लेकिन एक जो यहाँ तबका है, नीरज राम प्रजापति की हत्या हो जाती है तो किसी को डर नहीं लगता है। पुलवामा अटैक होता है, सारे बॉलीवुड भाड़ चुप रहते हैं, कोई जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करता है, ठीक है। और सलमान खुर्शीद का एक बयान आया था कि बटला हाउस कांड पर सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी। अरे भैया, जो इस देश के साथ, मैं हिंदू हूँ, अगर मैं इस देश के साथ गद्दारी करूंगा तो मुझे भी बम बांध के उड़ा दो। क्या मेरी जरूरत है यहाँ भाई? देश से गद्दारी करूंगा तो क्या जरूरत है? तो जो देश से गद्दारी करे, आप कहो कि गोली मारो ना, गोली नहीं, बम बांध के उड़ा दो, और बीच चौराहे पर, बीच जनता में उड़ा दो। तब जाकर इस देश के साथ सही इंसाफ होगा। और जो कहते हैं कि इस देश में डर लगता है, तो भैया मैं आपके चैनल से एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं उनके टिकट का सारा बंदोबस्त कर रखा हूं। जिसको इस देश से डर लगता है, मैं पीयूष इस बात को आपके मीडियम चैनल से ऐलान करता हूं कि मेरे पास आ जाओ, मैं टिकट का पैसा देता हूं, चले जाओ। हमारा देश स्वीकारता की भूमि है। ख्वाजा गरीब नवाज हरा पहन के आए थे और यहाँ भागवा में वो ढल गए, यह हकीकत है इस्लाम की। मैं देखिए हर जगह जाता हूँ क्योंकि सोशल कार्य से जुड़ा हूँ। तो ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, जब उन्होंने देखा कि पूरा यहाँ भगवा है, तो उन्होंने सूफीज़म की परंपरा शुरुआत की थी, और ये परंपरा हिंदुस्तान से शुरू हुई। जैसे ये लोग कहते हैं भगवान तकवादी है, तो इस्लाम में तो इसको चिश्तिया कलर कहा गया है। फिर क्या कहोगे? आप जाके फतेहपुर सिकरी देख लीजिए, चाहे आप अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम को देख लीजिए, भगवा पहनते हैं, फिर आप क्या कहोगे? आप हर चीज़ को जब हिंदू से जोड़ते हो ना, तकलीफ इस बात का है। और बाकी जो मीडिया कहती है कि यहाँ मुसलमानों को सताया जाता है, मुझे सबसे बुरा ये लगता है, यहाँ मुसलमानों को सताया जाता है तो बताइए, अब्दुल कलाम सर राष्ट्रपति बनते, यहाँ किसी से भेदभाव नहीं। आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड वाइड में, आपको बताऊं, ब्रिटेन में जो क्रिश्चियन है, प्रोटेस्टेंट, वही गद्दी पर बैठेगा, कैथोलिक नहीं बैठेगा, मेथोडिस्ट नहीं बैठेगा। उसी तरह इटली में कैथोलिक बैठेगा, प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट नहीं बैठेगा। आप देख लीजिएगा ईसाइयों के चर्च पे भी, चाहे मुसलमान भाइयों को, उसमें भी है शिया, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, अहमदिया, सब है। लेकिन यहाँ किसी पूरे होल धर्म को लेके किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भैया आप मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ। और हिंदुस्तान में इतनी आज़ादी के बाद, इक्वल राइट्स के बाद, हम छाती पीट रहे, हमको चाहिए आज़ादी। कन्हैया देशद्रोही गरीब आदमी है, तो मैं कहता हूँ कि 25 लाख की गाड़ी, हाथ में 80,000 का फ़ोन, और जितने जेएनयू का जो सरजिल इमाम है कहता है कि असम को हिम्मत है तो अलग कर, चैलेंज देता हूँ, मैं खड़ा रहूँगा, करो अलग। अगर देश के खिलाफ कोई भी बुरा कहेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अभी यूपी में तो हुआ था ना प्रोटेस्ट, जाकर लोग योगी जी के पैरों पर गिरे हैं कि भैया माफ़ कर दो, मैं गलती हो गई, माफ़ कर दो, गलती हो गई। पहले नहीं सोचा, पहले गलती नहीं हुई, पहले तो सीना फाड़ फाड़ कह रहे थे एनआरसी बैक, कैब बैक। अब आपको एक चीज़ बताऊं, जो भी हिंदुस्तान में समझदार मुसलमान है, अभी आपको पता है आरएसएस ने एक उलेमा कॉन्फ्रेंस करा था, आपने सुना होगा, मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। अब वहाँ आगे प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करिए, तरीके से करिए। तो समझदार मुसलमान कहते हैं कि हमें एनआरसी सीए कैब से दिक्कत नहीं है, बाकी कहते हैं कि मुझे दिक्कत है। जिनको अब हमारे देश में होटल में आईडी नहीं मिलती है, अब जब तक आईडी नहीं देंगे रूम नहीं देगा। तो भाई तो इस देश में रहने के लिए तो आईडी वेरिफिकेशन चाहिए, तभी तो पता लगे कितनी पब्लिक है, क्या है, तभी तो सबको शिक्षा रोजगार उपलब्ध होगी। तो इसमें तो सबकी आईडी ली जाएगी, क्यों नहीं ली जाएगी भाई? देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता, कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और जो देश के साथ गद्दारी करेगा, मैं तो कहता हूँ भैया बम से बांधो, उड़ा दो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अंकल जी हो गए, पूछिए। मुद्दा ये है अंकल जी कि अनुराग ठाकुर का बयान आता है 27 तारीख को, उसके 2 दिन बाद जामिया इलाके में जो प्रोटेस्ट होता है उसमें गोली चला देता है। अपने नाम के आगे राम भक्त लगाता था गोपाल। उसके 2 दिन बाद फिर से शाहीन बाग में फायरिंग हो जाती है। तो विपक्ष कह रहा है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, हिंदुत्व जिम्मेदार है। तो आपको क्या लग रहा है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है या फिर हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश है, फिर कोई और कारण है? मैं दोनों बात का जवाब दे देता हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने जो बोला था, गोली मारो गद्दारों को, गद्दार कौन है? मैं तो नहीं हूँ,
मुझे तो नहीं डर लगता है। मुझे क्यों गोली मारेगा कोई? जो चोर गद्दारी में तिनका, जो गद्दार है उसको डर लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि गोली चला दिया, नाबालिग था वो। इसमें 2-3 बातें हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को इतना उत्प्रेरित कर रहा है कि वो गोली चलाने पे मजबूर हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है? ये देखना पड़ेगा। केजरीवाल ने नाबालिग बलात्कारी था, हत्यारा था वो एक लड़का, निर्भया का सिलाई मशीन और 5 लाख रुपया दिया था। तो क्या इस लड़के को भी नाबालिग है, सिलाई मशीन और 5 लाख रुपया मिलना चाहिए? क्या केजरीवाल तो जिम्मेवार नहीं है? ये भी हमें देखना पड़ेगा। और जब आप जामिया में नारा लगाते हैं हमारा तेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या होता है वो जो भी है, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप दूसरे पक्ष को मजबूर कर रहे हैं कि तुम हिंसा पर उतारो। हालांकि हिंसा को मैं जायज नहीं ठहराता। गोली बंदूक तो छोड़ दीजिए, मैं किसी को हाथ से टच करने की हिंसा को भी नाजायज मानता हूं। लेकिन आप क्या मजबूर तो नहीं कर रहे हैं? यह भी देश की जनता को देखना था। यहां पर उल्टी चल रही है। बोलने की आजादी सिर्फ आमिर खान को है। आपको पता है वो जावेद अख्तर है, उसका बेटा सीए के विरोध में बंबई में घूम रहा था। लोग पत्रकार गया, पूछा क्या हो गई? तो मुझे नहीं पता क्या हो गई। लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ जी, मैं भी जा रहा हूँ जी। ये हालत है इन लोगों की, ये हालत है। इन लोगों को सीए से कोई मतलब नहीं है।